बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा अपने प्रिय मंत्री के साथ शिकार पर गए। घने जंगलों में हिरण को देखकर राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि अचानक एक जंगली सुअर तेजी से निकला और राजा की ओर धक्का दे दिया। राजा का ध्यान भंग हुआ और उसी दौरान तीर की नोक से उनकी एक उंगली कट गई। राजा पीड़ा से कराए उठे, गुस्से में मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने साफ स्वर में कहा, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजन इस बात से और क्रोधित हो गए। उन्हें लगा मंत्री उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, जाओ किसी और दिशा में चले जाओ। मंत्री ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और चले गए। राजन कुछ दूरी पर आगे बढ़े ही थे कि अचानक कुछ नरभक्षी आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। वे राजा को अपने सरदार के पास ले गए और कहा, हम इसे देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे। सब तैयारी हो रही थी, तभी पुजारी ने राजा की कटी हुई उंगली देखी और बोला, नहीं, इसका अंग भंग है, देवी को अधूरा शरीर नहीं चढ़ाया जा सकता। राजा को छोड़ दिया। अब राजा को मंत्री की याद आई। उन्होंने सोचा, वो ठीक कहता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा लौटते हुए मंत्री को नदी के किनारे भजन करते हुए पाया। उन्होंने दौड़कर मंत्री को गले लगाया और सब कुछ बताया। राजा ने मंत्री से कहा, मेरी तो जान बची, मेरी उंगली कटना एक वरदान बन गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें निकाला तो तुम्हारे लिए भगवान ने क्या अच्छा किया। मंत्री मुस्कुराते हुए, राजन, यदि आप मुझे ना निकालते तो मैं आपके साथ होता। जब नरभक्षी आपको छोड़ते तो मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए भगवान ने जो किया वह मेरे लिए अच्छा ही किया, पर हमें उस समय समझ में नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहराई सच्चाई सिखाती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में जब भी कोई कठिन समय आए तो घबराइए मत। हो सकता है यही घटना आपको किसी बड़े संकट से बचा रही हो। हम अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में कुछ सीखें और आगे बढ़ें तो वही समस्याएं हमें मजबूत बनाती है। कठिन समय में अगर हम सकारात्मक सोच बनाए रखें तो हम हर परिस्थिति में कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।